नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत में। मैं हूं आपके साथ रितिका आवाना। दिल्ली से लखनऊ और अब नोएडा तक आग की ये घटनाएं सिर्फ हादसे नहीं है, बल्कि सिस्टम की नाकामी की झुलसती हुई तस्वीर है। सवाल यही नहीं है कि आग कैसे लगी, सवाल ये है कि हर बार आग लगने के बाद ही सिस्टम क्यों जागता है। दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगी, 23 लोगों की जान चली गई। इस सरकार ने मुआवजा दिया, परिजनों से मुलाकात की, जांच के आदेश हुए, बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन क्या उन वादों ने अगला हादसा रोक दिया? जवाब हमारे सामने है। लखनऊ के अलीगंज से फिर आग लगी और इस बार 15 मासूम छात्रों की जान चली गई। अब नोएडा के सेक्टर 126 स्थित आपको बताया लेबर कैंप में आग लग गई है। दमकल की गाड़ियां मौके पर है, आग बुझाने की कोशिश भी उन्होंने की है और कारण तलाशे जा रहे हैं। हर बार कहानी लगभग एक जैसी ही होती है। पहले हादसा होता है, फिर प्रशासन दौड़ता है, फिर जांच बैठती है और फिर मुआवजे की घोषणाएं होती हैं। फिर कुछ अधिकारियों का निलंबन होता है और कुछ गिरफ्तार किए जाते हैं, लेकिन कुछ महीने बाद सब कुछ सामान्य सा हो जाता है। जब तक कि कोई नया हादसा फिर से पूरा सिस्टम की पोल ना खोल दे। बड़े सवाल यही है कि क्या केवल मुआवजा देना ही सरकार की जिम्मेदारी है? क्या पीड़ित परिवारों से मिल लेना ही संवेदनशील शासन की पहचान है? जिन घरों के चिराग बुझ गए, क्या उनकी भरपाई 10 लाख या 20 लाख रुपए से हो पाएगी? क्या किसी माँ बाप को उनका बेटा वापस मिल सकता है? क्या किसी परिवार को उसका भविष्य लौटाया जा सकता है? बड़े सवाल यहाँ उठकर आते हैं। लखनऊ अग्निकांड की जांच में सामने आ रही है फायर सेफ्टी नियमों की अनोखी हुई है, आपको बताया अनदेखी हुई है। बिना प्राप्त सुरक्षा इंतजामों के पूरी तरह से आपको बताएं, यहां तक कि ध्वस्तीकरण आदेश को लेकर भी फर्जी बिल्डिंग मालिकों पर नहीं बल्कि उन अधिकारियों पर भी सवाल उठते हैं जिन्होंने वर्षों तक आंखें बंद रखी हैं। आज जरूरत केवल जांच रिपोर्ट की नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करने की। आखिर बार बार होने वाले इन अग्निकांडों की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की, प्रशासन की, स्थानीय नागरिकों की, या उन भ्रष्ट तत्वों की जो नियमों को कागजों तक सीमित रखते हैं? क्योंकि जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक दिल्ली, लखनऊ और नोएडा जैसे शहरों में ऐसे हादसे दोहराते ही रहेंगे। देश ये जानना चाहता है कि आखिर कितनी मौतों के बाद सिस्टम पूरी तरह जागेगा, कितने परिवार उजड़ेंगे, कितने सपने राख होंगे और कितनी बार मुआवजे के चेक बांटे जाएंगे। क्योंकि आज केवल इमारतों में नहीं लगी है। देखिए, आग जो है इमारतों तक सीमित नहीं है, आग उस व्यवस्था में भी लगी है जो हादसे के बाद तो सक्रिय दिखाई देता है, लेकिन हादसे से पहले अक्सर गायब सा नजर आता है। बड़े सवाल यहां उठकर खड़े होते हैं कि कितनी जानों के बाद सरकार या प्रशासन जागेगा? क्या मुआवजा देना ही पर्याप्त हो जाता है? बड़े सवाल यहां खड़े होते हैं। बिना फायर एनओसी चल रही बिल्डिंग पर जांच आखिर क्यों नहीं हुई थी, यह भी सवाल उठकर आता है। 15 बच्चों की जान चली गई, 15 बच्चों ने अपनी जिंदगी खो दी, उनके परिवारों का पूरी तरह से सर्वनाश हो गया, उनके भविष्य अंधकार में चले गए। परिवार वालों का देखिए पूरा जिंदगी खराब हो गई। लेकिन क्या मुआवजा देना 10 लाख, 15 लाख, 5,000, क्या मुआवजा देना ही बहुत हो जाता है? क्या पर्याप्त हो जाता है मुआवजा देने के बाद सारी चीजों से छुटकारा सरकार, प्रशासन ले पाता है? बड़े सवाल यहाँ खड़े होते हैं। अगर पहले से ही जांच की जाती, अगर पहले से ही सतर्कता बरती जाती, तो आज ये स्थिति नहीं होती। उन बच्चों ने बहुत प्रयास किया था कि वो अपनी जान बचा सके, कूदने के प्रयास किए, तमाम चीजें उन्होंने की, चीख चिल्लाए, लेकिन उसके बावजूद कुछ भी उनके लिए सही नहीं हुआ। बाद में प्रशासन तो दर्शकों गया, उन्होंने दीवार भी तोड़ी और बच्चों को बचाने की भी पूरी कोशिश की। और साथ ही देखिए, उप मुख्यमंत्री भी मीडिया के सामने रोते हुए नजर आए। लेकिन सवाल रोने का नहीं है, सवाल बाद में जाने का नहीं है। सवाल यह है कि अगर पहले से जांच होती, जिस तरह से देखिए वो कोचिंग इंस्टीट्यूट था, पूरी बिल्डिंग आपने देखी होगी, पूरी बिल्डिंग जिस तरह से देखी, बाहर आने की तक उन बच्चों को जगह
नहीं मिली है और साथ ही जिस तरह से उनकी जान चली गई है, बड़े सवाल यहाँ खड़े होते हैं। इसी पूरे घटनाक्रम पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा जुड़ रही है। कंचन हमको बताएंगी कि इस तरह से देखिए जो स्थिति है पूरी तरह लखनऊ में खराब हो गई है। कंचन, एसआईटी की जांच में अब तक सबसे बड़ी लापरवाही क्या सामने आई है? कितनी जानें चली गई हैं, कितने परिवार तबाह हो गए हैं, फिर भी क्या मुआवजा देना काफी हो जाता है? इस तरह की लापरवाही दर्शाती है कि देखिए जो कोचिंग संस्थान था, जो उनका मालिक था, कितना ज्यादा लापरवाह था, क्योंकि उनको तो अब गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताएं, जिनकी बिल्डिंग थी, जो मालिक थे बिल्डिंग के, उनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस ने उनको धर लिया है। लेकिन आपको बताएं कि धरने के बावजूद देखिए क्या गारंटी है कि आगे ऐसी कोई घटना सामने नहीं आएगी? क्या गारंटी है कि आगे वापस किसी ऐसे मासूम की जान नहीं जाएगी? बड़े सवाल यहाँ खड़े होते हैं कि आखिर कब तक ऐसे ही यूं ही मासूम लोगों की जान जाती रहेगी? कब प्रशासन ऐसे नियम बनाएगा, कब ऐसी सतर्कता बरती जाएगी जिससे किसी की जान ऐसे ना चली जाए? और साथ ही बिना एनओसी चल रही है देखिए बिल्डिंग, आखिर पहले से इसकी जांच क्यों नहीं हुई? इतने देखिए पौष इलाके में बिल्डिंग खड़ी थी, इतने लोग वहां जा रहे थे, बच्चे पढ़ने वहां जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वहां कोई निगरानी क्यों नहीं रखी गई? और साथ ही फायर, अगर देखिए आग लगी है, आग बुझाने के लिए भी वहां पर्याप्त चीजें नहीं थी, पर्याप्त सामग्री नहीं थी। उसी से ये दर्शाता है कि कितनी लापरवाही वहां बरती जा रही थी, कितनी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ वहां रचा जा रहा था, खिलवाड़ उनके साथ हो रहा था। 15 जानें चली गई हैं। 15 सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि आखिर मुआवजा देना ही सरकार का पर्याप्त हो जाता है? क्या सरकार अगर मुआवजा देती है तो वही सब कुछ हो जाता है? क्योंकि देखिए आज ये घटना आई है, क्या भरोसा कि कुछ दिन बाद ये घटना वापस ना दोहराए? क्योंकि देखिए पहले नोएडा में अब कुछ स्थिति सामने आई है, नोएडा में भी ऐसी आग लगी है। पहले अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के मालवीय नगर में भी ऐसी स्थिति लगी थी। लेकिन लखनऊ की हम बात कर रहे हैं, लखनऊ में भी देखिए ये स्थिति है। तो ऐसे हर दिन, हर वर्ष, हर साल, हर महीने ऐसी ही खबरें आती रहेंगी, तो आखिर जनता किस तरह से भरोसा कर पाएगी, किस तरह से वो अपनी जान बचा पाएगी? बड़े सवाल यहाँ खड़े होते हैं। देखिए आप बिलखते चिल्लाते रोते हुए आपको सभी परिवार वाले दिख रहे होंगे, किस तरह से वो अपने आप को परेशान हो रहे हैं। साथ ही आप देख रहे होंगे किस तरह से देखिए जांच जो टीम में है पूरी कोशिश कर रही है कि जांच करने की, लेकिन जांच तो अब की जा रही है। लेकिन अगर ये जांच पहले से हो पाती तो कितना ज्यादा आज ये स्थिति पूरी तरह से बदलती हुई नजर आती। आपको बताएं कि जिस तरह से पूरे देखिए जो परिवार है तबाह हो गए हैं, उनकी खुशियां उजड़ गई हैं, उनके सपने जलकर राख हो गए हैं, उनके बच्चे, आप सोचिए उन परिवार वालों का सोचिए जिनके बच्चे राख की तरह जलकर खाक हो गए। उनके बच्चे सुबह निकले होंगे कि आज हम कोचिंग पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, लेकिन उनको क्या पता था कि उनकी पढ़ाई आखिरी होगी। आपको बताएं कि इस पूरी घटनाक्रम पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा जुड़ रही है। कंचन, जिस तरह से देखिए लखनऊ की स्थिति सामने आई है, क्या मुआवजा देना ही पर्याप्त हो जाता है सरकार की तरफ से, और क्या लापरवाहियां सामने आई हैं उस बिल्डिंग के लिए? कंचन, क्या लखनऊ में जिस तरह से देखिए अग्निकांड सामने आया है, क्या मुआवजा देना प्रशासन का, सरकार का वही जवाबदेही हो जाता है? आखिर जवाबदेही कौन देगा? और क्या देखिए लापरवाहियां सामने आई है, क्योंकि टीम वहां मौजूद है, पूरी बिल्कुल देखिए जिस तरीके से लोगों की जान गई, तो मुआवजा बहुत छोटा शब्द है। मुआवजा अनुग्रह राशि, सहायता राशि किसी की जान नहीं बचा सकती है। जी कंचन, देखिए क्या बिल्डिंग के खिलाफ पहले से कोई शिकायत थी या नोटिस जारी किया गया था? देखिए हमने बिल्डिंग देखी है किस तरह से एक रिहायशी इलाके में है, वहां आसपास बड़ी भीड़ जी है। बिल्कुल देखिए जिस तरीके से लखनऊ में अग्निकांड हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि यह पहली घटना नहीं है जब इस तरीके से तस्वीर निकल के सामने आई और न जाने कितने बेकसूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसके पहले भी कई बार सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, दिल्ली ही नहीं, बल्कि जी देखिए रिहायशी इलाके में सबसे पहली बात तो ये है कि कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पे निकल करके सामने आती है कि आखिर रिहायशी इलाकों में अगर कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है तो किसके संरक्षण में चल रही है, किसने उसकी एनओसी दी है? क्योंकि एनओसी देना बेकसूरों की जान के साथ खिलवाड़ करना होता है और इसका खामियाजा हमेशा ही हमारे भारत की जनता अपनी जान गंवा करके भुगतती हुई दिखाई भी दी है। सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि दिल्ली का वो मालवीय नगर का अग्निकांड अब तक लोगों के जहन से नहीं
हटा था, अब तक उसके घाव भरे नहीं थे, अब तक उसको लेकर के जो जांच है वो पूरी हुई नहीं थी और दोषियों को वहां पे पूरी तरीके से कड़ी सजा मिली नहीं थी। लेकिन उसी के बाद लखनऊ में जिस तरीके से अग्निकांड हुआ, जो छात्र हैं वो अपने को बचाते हुए तार से नीचे कूदते हुए दिखाई दिए, बाथरूम में खुद को बंद कर लिया और अपने परिजनों को फोन करके कह रहे हैं कि पापा आ जाओ, आग लग गई है, मुझे बचा लो। वो अंतिम कॉल उनके अभिभावकों के पास जो उनके बच्चों की पहुंची थी, और जब तक वो वहां पर पहुंचे तो उनके बच्चे की जो सांसें हैं उस झुलसती हुई अग्नि में सिमट गई थी। यानी उस झुलसते हुए अग्निकांड ने उन बच्चों की जान को अपने हाथ अंदर ले लिया था। ये ऐसी तस्वीर थी जिसने हर किसी को सोचने के लिए और हर किसी को झकझोर दिया था। अभी भी इस वक्त मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो गए हैं, क्योंकि उसमें कोई 19 साल तो कोई 20, कोई 21 तो कोई 22-23 साल के लोग थे, छात्र थे, जो अपने परिजनों के भरण पोषण के लिए वहां पर आए थे। कोई काम सीख रहा था तो कोई वहां पे रोजगार को कर रहा था, कोई तो अपने परिवार का इकलौता संतान थे, यानी इकलौता वो औलाद थी जो अपने परिवार की एक उम्मीद की किरण थी। क्योंकि हमारे समाज में कहा जाता है कि आज की हमारी औलादें जो हैं वो बुढ़ापे में हमारे लिए एक बैसाखी यानी एक जो लाठी है उसका सहारा बनते हैं। उन माँ बाप, उन परिजन, उन अभिभावक, उन परिवारजनों से अगर जाकर के पूछेंगे तो अपने आप में पता चलेगा कि आखिर एनओसी देने वालों ने जो उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया है तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा। सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान कर दिया जाता है, मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों के परिजनों को 50,000 रुपए का। लेकिन क्या ये मुआवजे का ऐलान उनकी जो जिंदगी चली गई है, उनके परिवार में जो गम है, जो दुख है, जो संकट है, उसका खामियाजा पूरा कर सकता है? क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं हुआ। हालांकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर जो वहां के अधिकारी थे उनको निलंबित कर दिया है, चाहे एई का जिक्र कर ले या फिर जेई का जिक्र कर ले। जो उसका ऑनर था उसकी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन ये एक्शन जो है वो बाद में क्यों लिया जाता है? ये एक्शन उस वक्त क्यों नहीं लिया जाता है जब वहाँ पे इस तरीके से कोई संस्थान को खोला जाता है, जब वहाँ पे लोगों को रोजगार के लिए बुलाया जाता है, जब वहाँ पे लोगों को शिक्षित किया जाता है? आखिर उस वक्त जांच पड़ताल क्यों नहीं की जाती है? क्यों किसी की जान गंवाने का इंतजार किया जाता है? क्यों जान गंवाने के बाद वहाँ पे मुआवजा आकर के देने की बातें कही जाती है? क्यों उसी वक्त आकर के वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या सुविधाएं नहीं है, किसने परमिशन दी, उस पर एक्शन होता है? क्यों पहले इस तरीके से चीजें होने से पहले सरकार क्यों नहीं जागती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हम सब ने वो तस्वीर भी देखी है जब दिल्ली के मालवीय नगर में अग्निकांड हुआ, कोई 2 तो कोई तीसरे मंजिले से कूद के अपनी जान को बचाता हुआ दिखाई दिया। लोगों की डेड बॉडी जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में जलती हुई वहां पर दिखाई थी। लोगों को डीएनए के माध्यम से पता चल रहा गया कि आखिर वहां पे मृतकों की संख्या कितनी और मृतक जो है वो कहाँ के हैं। और उसके बाद देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, और उस उत्तर प्रदेश सूबे की राजधानी लखनऊ में अगर इस तरीके से अग्निकांड होता है या मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ती तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सिस्टम, यहाँ पर सरकार और यहाँ पर प्रशासन पर सीधे तौर पर सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर सिस्टम की ये लाचारी है जो मासूमों को अपनी जान गंवा करके इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जी कंचन, देखिए सिस्टम की लापरवाही तो दर्शाती है, प्रशासन की लापरवाही दर्शाती है। अगर मैं बात करूं मुआवजे की तो देखिए केंद्र की तरफ से मुआवजा दिया जा रहा है, राज्य की तरफ से मुआवजा दिया जा रहा है। तो देखिए अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो राज्य के स्तर पर 15 लाख करीबन मुआवजा दिया जाएगा, राज्य 10 लाख मुआवजा देंगे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऐलान किया है मुआवजे का। सवाल मेरा वही है कि क्या प्रशासन मुआवजा देकर अपना हाथ झाड़ सकता है? क्योंकि देखिए जिस तरह से बच्चे बिलखते हुए नजर आए, भागते हुए नजर आए, अपनी जान बचाते हुए नजर आए, क्या अब जरूरत नहीं पड़ती कि आने वाले समय में ऐसी कोई घटना ना हो? इसीलिए कि सरकार बहुत ज्यादा कुछ जांच करनी चाहिए, सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि आने वाले दिनों में भी ऐसी चीजें ना सामने आए। रितिका देखिए मैं आपसे फिर से वही कहूंगी कि मुआवजा लापरवाही का पूरी तरीके से भुगतान नहीं है। लापरवाही तो हुई है, एनओसी देने में कहीं ना कहीं गलतियां तो हुई है और खामियाजा जो है वो छात्रों को अपनी जान गंवा के भुगतना भी पड़ा है। लेकिन मुआवजा दे करके आप अपनी लापरवाही, अपनी कमियों को पूरा नहीं कर सकते और ये उसकी भरपाई कदापि नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस परिवार के बच्चों की जान चली गई है वो लौट कर नहीं आने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या ये अंतिम अग्निकांड है? क्या इसके बाद आने वाले समय में इस तरीके से कोई अग्निकांड नहीं होगा? क्या सवाल ये है कि क्या आने वाले
समय में अगर कहीं पर ऐसे कोई संस्थान खोले जाते हैं तो क्या वहां पे पूरी जांच पड़ताल को पुख्ता किया जाता है? सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में फिर से मुआवजा दे करके लापरवाही को बख्शा नहीं जाता है? सवाल ये है कि आखिर जो गलतियां हुई हैं, जो लापरवाही हुई है, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? सवाल ये ही है कि क्या सिस्टम की लाचारी का खामियाजा छात्रों को या फिर भारत की जनता को अपनी जान गंवा कर या फिर इस तरीके से होने वाले अग्निकांड में जल करके भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप कहीं पर भी रेसिडेंस एरिया में अगर कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं तो इसके लिए आपके पास जो जरूरी एनओसी है, यानी जो जरूरी दस्तावेज के आधार पर आपको एनओसी वहां पे मुहैया कराई जाती है, वो होना बेहद जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह होती कि अगर आपका एंट्री गेट एक है तो आपके पास एग्जिट गेट भी होना अनिवार्य होता है, जिससे अगर आने वाले समय में इस तरीके से घटना होती है तो व्यक्ति अपने आप को बचा सके। उसी के साथ जितने कमरे होते हैं उन सभी कमरों में खुलापन होना जरूरी है, यानी खिड़की और दरवाजे की पर्याप्त संख्या होनी आवश्यक हो, जिससे अगर इस तरीके की घटनाएं हो तो लोग अपने आप को सुरक्षित कर सके। क्योंकि जो जानकारी है उसके अनुसार जिन छात्रों की जान गई उसमें से ज्यादातर लोगों की जान दम घुटने की वजह से गई है। यानी अगर वहां पर खुला एरिया होता, वहां पर खिड़की दरवाजे खुले होते तो शायद दम घुटने से छात्रों की जान नहीं जाती, क्योंकि आग से जलने की वजह से नहीं बल्कि बाथरूम में आग से बचाने के लिए जो छात्र अपने आप को बंद किए थे तो वहां पर दम घुटने की वजह से उन छात्रों की जान गई है। उसी के साथ अग्निशमक की सुरक्षा का अगर जिक्र कर लेते हैं तो फायर सेफ्टी होनी सबसे ज्यादा अनिवार्य है। अगर फायर सेफ्टी की व्यवस्था वहां पर होती तो शायद आग पर काबू जल्द से जल्द पा लिया जाता और लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। उसी के साथ अगर 2 या 3 मंजिला के ये कोचिंग बिल्डिंग इस तरीके की चीजें होती हैं तो फायर एग्जिट, फायर अलार्म सिस्टम और फायर एक्सटिंग्विशर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी कि फायर अलार्म होना बेहद जरूरी है कि अगर कहीं पर ऐसे आग लगती है, चिंगारी होती है तो अलार्म बज जाए, जिससे वहां अंदर मौजूद सभी लोग सीधे तौर पर बाहर निकल सकें। और बाहर निकलने के लिए एंट्री के साथ साथ एग्जिट गेट होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। उसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर फायर विभाग की तरफ से एनओसी लेना आवश्यक होता है। क्या उस जगह पर जहाँ पर यह अग्निकांड हुआ है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, वहाँ पर फायर की तरफ से एनओसी थी या नहीं थी? एनओसी एक सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है। और दूसरी बड़ी बात ये होती है कि अगर एक क्लास बनाया गया है या फिर एक ऑफिस बनाया गया है तो वहाँ पर कितने लोगों के रुकने की क्षमता होती है। यानी अगर एक क्लासरूम है और वहाँ पे अगर सिर्फ 10 लोगों के एक साथ वहाँ पे होने की मौजूदगी की अगर क्षमता है और वहाँ पे अगर आप 20 लोगों को एक साथ एकत्रित कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर ऐसी कोई घटना घटेगी तो वहां पे भगदड़ जैसी स्थिति होगी। और भगदड़ जैसी स्थिति में लोगों की जान भगदड़ में आते जाने की वजह से ज्यादा जाती हुई दिखाई देगी। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर बता देते हैं कि अगर मान लीजिए यहीं पे जो लखनऊ में जो अग्निकांड हुआ वहां पे अगर 20 बच्चों के छात्रों के एक साथ बैठने के लिए क्लासरूम में व्यवस्था और वहां पे अगर 30 से 35 छात्र बैठे हैं और अगर वहां पे आग लगी है तो उसके बाद वो अपने आप को बचाने के लिए अगर बाहर निकलते हैं तो एग्जिट गेट उनके पास नहीं है, फायर अलार्म सिस्टम वहां पर नहीं है कि अगर आग लगी तो वहां पे अलार्म बज जाए कि किसी भी बिल्डिंग पे, किसी भी फ्लोर पे, किसी भी कमरे में लोग हैं तो वहां से खुद को सुरक्षित बचाएं। यहाँ पे तो स्थिति ये हो जाती है कि अगर आग लगी है, धुआं उठा है, आगे की ओर बढ़ने लगा, जब तक लोग आगे की ओर भागे तो वहां पे एग्जिट गेट ही नहीं है, एंट्री गेट ही है और एंट्री गेट पर ही आग इस तरीके से भीषण रूप ले चुकी है कि लोग अपने आप को बचा नहीं सकते। तो ऊपर से कूदने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। और अगर उनके पास आग बुझाने वाले सिलेंडर हो तो तत्काल प्रभाव से वहां पे आग पे काबू पाया जा सकता है। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उनके नजरअंदाज करने का खामियाजा हम लोगों को अपनी जान भुगत करके गंवाना पड़ता है। और उत्तर प्रदेश में जाहिर सी बात है 27 का चुनाव है, लेकिन 27 के चुनाव की राजनीति से अगर रितिका इसको ना भी जोड़े तो आखिर उनका कसूर क्या था जिन लोगों ने अपनी जान को यहाँ पर गंवाया है। बड़े और सवाल उसी के साथ आते हैं क्योंकि देखिए जिस तरह से जान उन लोगों की चली है, 15 बच्चे अपनी जिंदगी से देखिए हाथ धो बैठे हैं, उनके परिवार पूरी तरह तबाह हो गए हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता प्रिया राणा भी जुड़ गई हैं। प्रिया, जिस तरह से लखनऊ की स्थिति सामने आई है, नोएडा की अगर हम बात करें तो देखिए नोएडा में भी यही है और मालवीय नगर में भी कुछ दिनों पहले यही हुआ था। क्या जांच और मुआवजे के बाद जवाबदेही नहीं बनती है सरकार की? आगे की कार्रवाई क्या सरकार को नहीं करनी चाहिए? और साथ ही मैं आपसे सवाल
पूछना चाहूंगी। देखिए, जो लखनऊ में अभी स्थिति हुई है, अग्निकांड जो हुआ है, जो उनके पीड़ित परिवार है, उनका क्या कहना है? क्या उनको जांच पर कोई भरोसा है? क्या उनको सरकार पर अभी भरोसा है? बिल्कुल रितिका, देखिए जो लखनऊ में हम्म। अग्निकांड हुआ हर किसी को उसने झकझोर के रख दिया। अगर हम बात करें सिर्फ नोएडा की या उन परिवारों की जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, तो वो दर्द जो है वो जिंदगी भर का दर्द है। वहां पर हमने देखा कि उनके अपने किस तरीके से तड़पते हुए नजर आए वो बच्चे, जो अपने माँ बाप को फोन कर रहे हैं रोते और चिल्लाते हुए कि हमें बचा लीजिए, और हम्म। उन माँ बाप की मजबूरी वहां पर देखिए कि अपनी औलाद को नहीं बचा पाते। रो रो कर देखिए परिवार वालों का बुरा हाल है, लेकिन सवाल यही नहीं खड़ा होता। इस तरीके की घटनाएं जब घटती हैं तो लगातार आवाज उठती है, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो ठंडी और शांत बस्ते में जाती हुई नजर आती है। सिर्फ बात लखनऊ के कोचिंग सेंटर की नहीं है, अगर हम जिक्र करें दिल्ली में जिस तरीके से मालवीय नगर में अग्निकांड हुआ, या फिर नोएडा में इस तरीके के अग्निकांड जो लगातार हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को, प्रशासन को बेहद ही जागने की जरूरत है। प्रशासन एनओसी नहीं होती है, अस्पतालों में आग लग जाती है, कोचिंग सेंटर में आग लग जाती है, फर्नीचर मार्केट में आग लग जाती है, आग विकराल रूप ले जी। लेती है, सैकड़ों गाड़ियां मौके पर पहुंचती है आग को बुझाने के लिए, लेकिन किसी की जनहानि हो जाती है, किसी को बेहद ज्यादा हम्म। आर्थिक नुकसान होता है। यही तस्वीर देखिए लखनऊ में देखी गई कि जहां पर जब आग लगती है तो वहां पर दमकल विभाग की गाड़ियां लगभग 45 मिनट की देरी के बाद पहुंचती है, जहां पर आसपास की जनता में वहां पर आक्रोश नजर आता है। अगर समय पर दमकल विभाग की वहां पर गाड़ियां पहुंची होती तो शायद आज वो बच्चे जिंदा होते। वो तस्वीर देखिए हर किसी को झकझोर रही है, जहां पर बच्चे जी। जो है वो कूदते हुए नजर आए, बाथरूम में अपने आप को बंद कर लिया एक उम्मीद के साथ कि शायद हम बच जाएं। आप अंदाजा लगाइए कि प्रशासनिक अधिकारी जो जमीनी स्तर पर रहते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है सिर्फ उस पर गाज गिराकर जवाबदेही यहाँ पर पूरी नहीं हो जाती। यही बात लगातार विपक्ष उठाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जी। चुनाव है, चुनाव को रंग देने के लिए लगातार दौरे किए जा रहे हैं, लेकिन आम जनता को बचाने के लिए सरकार क्या कुछ कड़े कदम अब भी उठाएगी, ये देखने वाली बात होगी। नोएडा में भी ना जाने ऐसे कितने कोचिंग सेंटर हैं जहां पर सिर्फ एंट्री गेट है, हम्म। एग्जिट गेट वहां पर नहीं है। सेम यही तस्वीर अस्पतालों की है, फायर एनओसी नहीं है जगह जगह पर। अगर आप चेकिंग अभियान चलाएं जमीनी स्तर पर और हकीकत अगर हम दिखाएं, तो 10% भी फायर एनओसी जो है ऑफिस के पास, अस्पतालों के पास, कोचिंग सेंटर के पास नहीं मिलेगी। साथ ही देखिए नोएडा का हब कहा जाता है सेक्टर 18, जहां पर हमने रिपोर्ट भी दिखाई थी कि किस तरीके से तारों का जंजाल जो है वो वहां पर फैला हुआ है। तारे हैं बीते कई वर्षों से बदली नहीं गई है, ट्रांसफार्मर खुले हुए हैं, तो क्यों नहीं बिजली विभाग इस पर ध्यान दे रहा या फायर विभाग इस पर ध्यान दे रहा? क्या किसी बड़ी घटना का होने का इंतजार किया जा रहा है? क्योंकि लखनऊ की घटना ये भूलने वाली घटना नहीं है। उसके बाद भी प्रशासनिक जी। अधिकारी जो है जागते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। एसआईटी की टीमों का गठन किया गया, मुआवजा दे दिया। आप अंदाजा लगाइए, जिसका परिवार चला गया, जिसका बच्चा चला गया, उस मुआवजे की राशि से आखिर क्या होगा? अगर वो बच्चा जिंदा हो तो वो देश का भविष्य है, पढ़ाई लिखाई वो वहां पर कर रहे थे, वो माँ बाप दर्द नहीं भूल पा रहे हैं। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है, सिर्फ मुआवजों से यहाँ पर काम नहीं चलने वाला। इस तरीके की घटनाएं आगे ना हो, इसकी कौन जवाबदेही तय करता हुआ नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर हम बात करें नोएडा में भी देखिए लखनऊ के हुई घटना के बाद यहाँ पर चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो दिखावा नजर आते हैं। धरातल पर देखिए फायर एनओसी जब नहीं है तो आप अंदाजा लगाइए कि वहां पर कितनी सेफ्टी के इंतजाम होंगे। फायर के उपकरण वहां पर देखिए मौजूद नहीं थे। यही तस्वीर यहाँ पर भी देखी गई। अभी हाल फिलहाल में शावेरी में एक फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लगी थी, जिसके द्वारा रेत भरकर बाहर देखिए लोहे की बाल्टियों में उन्हें टांग दिया जाता है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वहां पर फायर एनओसी के नाम पर कुछ भी नहीं है। अगर आग लग जाती है तो वहां पर दमकल विभाग की गाड़ियों को पहुंचने में भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। जी। तो सरकार को, प्रशासन को इसमें सोचने की जरूरत है, ताकि इस तरीके की घटनाएं आगे ना हो। लेकिन अब देखना होगा कि इसमें जवाबदेही किसकी तय होती हुई नजर आएगी। सिर्फ अधिकारियों पर गाज गिराने से कुछ नहीं होगा, धरातल पर सब कुछ जो है पारदर्शिता से होना चाहिए, तभी ये अग्निकांड जैसी जो कांड है वो रुकते हुए नजर आएंगे। जी रितिका। जी कंचन, देखिए अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में भी स्थिति आपको क्या दिख रही है? किस तरह से देखिए आगे की जांच की जाएगी, सरकार क्या करेगी? अंतिम में आपको बताना चाहेंगे कि परिवार आखिर क्या कह रहा है, और साथ ही साथ लखनऊ में जिस तरह से क्या अब की बार भी बुलडोजर एक्शन होता हुआ कंचन दिखेगा?
जी बिल्कुल, देखिए परिजन जो है वो सीधे तौर पर कह रहा है कि इंसाफ चाहिए। जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमारे औलादों की जो जान चली गई है उसका जिम्मेदार कौन है, ये सवाल लगातार परिजन पूछ रहे हैं। और डेफिनेटली वहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई जरूर होती हुई दिखाई देगी आने वाले वक्त में, जो जानकारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के भी नाम से जाने जाते हैं। और ये कार्रवाई क्यों हो सकती है ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि जिस आग से बचने के लिए कोई भी उचित आपातकालीन निकास द्वार वहाँ पर नहीं था। जो अब तक बातें जो हैं वहाँ पे जांच से निकल के सामने आई हैं कि वहाँ पे कोई भी एग्जिट गेट नहीं बनाया गया था। और हम घुटने की वजह से लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, वो लोगों की जान भी गई। हालांकि इसको लेकर के जो ऑनर है उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। और योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर सख्त रुख अपनाते हुए एलडीए के 4 अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया है। इसी के साथ एक एसआईटी का गठन भी सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया और इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के लिए 2 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें 7 दिनों के अंदर पूरे विस्तृत रूप से रिपोर्ट जो है वो सौंपने की बात कही गई है। और इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो कानूनी कार्रवाई के बारे में कई तरीके से वहां पे कदम उठाए जा रहे हैं। अब उन सभी जगहों पर या तो पहले चेतावनी दी जाएगी, वार्निंग दी जाएगी कि जो भी रेजिडेंस एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं उनको आप लोग हटा लें, और अगर नहीं हटाया जाएगा तो सीधे तौर पर कमर्शियल चीजों पर बाबा का बुलडोजर चलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि वो जो एरिया हैं वो रहने योग्य हैं, क्योंकि रहने योग्य के लिए अलग तरीके से प्रक्रियाएं होती हैं और कमर्शियल चलाने के लिए एनओसी के साथ साथ तमाम तरीके की व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। और अगर आप रेसिडेंस एरिया में तरह से खबरें बता रही हैं, देखा जाएगा कि सरकार आखिर क्या कुछ करती है, सरकार किस तरह से एक्शन लेती है, क्या कुछ करा जाता है, मुआवजे के बाद आखिर परिवार किस तरह से बयान देता है। साथ ही इस तमाम चीजों पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा जिस तरह से स्थिति अभी लखनऊ में बनी हुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी को देने के लिए। प्रिया, हम लखनऊ की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम नोएडा की बात करते हैं तो नोएडा में भी सेक्टर 126 के लेबर कैंप में आग लगी है, उसकी मौजूदा स्थिति क्या है? बिल्कुल, देखिए लेबर कैंप में आग लग जाती है जहां पर प्रशासनिक अधिकारी खुद मौके पर पहुंचते हैं, सीएफओ मौके पर पहुंचते हैं और आग को बुझा दिया जाता है। आग बहुत बड़ा विकराल रूप को नहीं लेती है, लेकिन इस तरीके की नोएडा से आए दिन की वारदातें सामने आ रही हैं जहां पर आग की घटनाएं विकराल रूप लेती हुई नजर आती है। अगर हम बात करें तो कल देखिए नोएडा सेक्टर 6 की हैवेल्स कंपनी में भीषण आग लगी थी जहां पर लाखों रुपए का सामान जो है जलकर राख हो गया था। कोई जनहानि वहां पर होती हुई नजर नहीं आई थी, लेकिन इस तरीके की आग की जो घटनाएं हैं कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़े कर रही हैं, क्योंकि रेजिडेंशियल इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटी देखी जा रही है। अगर आप एक घर के अंदर भी देखिए कोचिंग सेंटर आप चला रहे हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि वहां पर एंट्री और एग्जिट का गेट एक ही होता है। ऐसे ही बहुमंजिला इमारतें जो है, जो 22 मंजिल 24 मंजिल तक जो इमारतें बनी है, वहां पर देखिए बेसमेंट में, ग्राउंड फ्लोर पर स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो वहां पर आते हैं, सैकड़ों की संख्या में वहां पर पढ़ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए रेजिडेंशियल एरियाज में इस तरीके के स्कूल क्या ओपन हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन अपनी जेबें इसमें भरता हुआ नजर आता है। तो इस तरीके की कार्रवाई जो है धरातल पर नहीं देखी जाती, जिसका खामियाजा रेतिका आम जनता को भुगतना पड़ता है। हमें ये देखना होगा कि जो लखनऊ का अग्निकांड हुआ है उसके बाद क्या नोएडा में प्रशासन जागता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हाईटेक शहर नोएडा को कहा जाता है। और इस तरीके की एक्टिविटी जो है कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवालिया निशान जरूर खड़े करती हुई नजर आती है। हालांकि फायर विभाग के द्वारा देखिए कहा जा रहा है कि चेकिंग अभियान जो है वो चलाए जाएंगे, लेकिन दिल्ली में जब मालवीय नगर में घटना हुई उसके बाद देखिए यहाँ पर चेकिंग अभियान चलाए गए। आज लखनऊ में हुई तो उसके बाद ये चलाया जा रहा है। आखिर इससे पहले प्रशासन क्यों नहीं जागता हुआ नजर आता? जिस तरीके से देखिए जनता आवाज उठा रही है कि नेताओं के बच्चे जब इस आग में झुलसते हुए नजर आएंगे तब उन्हें पता चलेगा कि आखिर अपनों का दर्द क्या होता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि 15 परिवारों के वो बच्चे जो देश का भविष्य बनने वाले थे, अच्छी पढ़ाई वो कर रहे थे, आज वो मौत की नींद सोते हुए नजर आए हैं, जहां पर उनके माता पिता के आंसू जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन देखना होगा, एसआईटी का गठन किया गया है, 3 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। क्या गिरफ्तारी से सब कुछ संभव हो जाता है? क्योंकि अगर हम बात करें जो लखनऊ की ये बिल्डिंग है, इससे पहले यहाँ पर ध्वस्तीकरण के आदेश दे दिए गए थे, लेकिन मालिक के द्वारा कोर्ट में जाकर ध्वस्तीकरण के आदेश को रोक दिया जाता है और वहां पर कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो होने लगती है। तो आखिर जिसकी जिम्मेदारी है धरातल पर जो वहां पर चेकिंग अभियान करते हैं, तो आखिर वो ये रिपोर्ट देते हुए नजर क्यों नहीं आते? अगर पहले से इस पर निगरानी रही होती तो शायद आज वो 15 बच्चे
जी जिंदा बिल्कुल होके प्रिया, जिस देखना तरह से ये देखिए होगा अभी आपने बताया कि योगी नोएडा में आदित्यनाथ भी जो भी लगातार आग की खबरें सामने आती है, अग्निकांड की खबरें सामने आती है। आप सारी चीजों पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी को देने के लिए। तो दिल्ली में 23 मौतें, लखनऊ में 15 लोगों की जान गई और अब नोएडा में फिर आग। हर बार हादसा होता है, हर बार मुआवजा मिलता है और हर बार जांच बैठती है, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी खड़ा है, क्या सिर्फ मुआवजा देना ही समाधान है? क्या संवेदना जताने भर से जिम्मेदारी पूरी हो जाती है, या फिर वक्त आ गया है कि सिस्टम में बैठे उन लोगों की जवाबदेही तय हो जिनकी लापरवाही की कीमत आम लोगों को अपनी जान देकर गंवानी पड़ती है? दिल्ली, लखनऊ और नोएडा, आखिर जवाब कौन देगा, ये अभी भी बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही है। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।